यार सोच, आज की लाइफ कितनी डिपेंडेंट हो गई है इलेक्ट्रॉनिक्स पे। फोन हो, स्मार्ट वॉच हो, लैपटॉप हो या एलईडी बल्ब हो, सबके अंदर एक जगह एक छोटा कंपोनेंट होता है, सेमीकंडक्टर। ये कंपोनेंट ही तो सबको चलाता है, कूल बनाता है और स्मूथ बनाता है। और सबसे बड़ी बात, इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब इंजीनियरिंग में टेलर फिट बना सकते हैं। पहले तो मटेरियल्स के दो ही टाइप्स होते थे, कंडक्टर्स जैसे मेटल्स और इंसुलेटर्स जैसे ग्लास। बट सेमीकंडक्टर ने बीच का फ्लेवर ला दिया। अब तीन कैटेगरी है। ब्रो, एक बात बोलूं, इलेक्ट्रिसिटी चलते हैं किस वजह से? चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स अलग डिलीवरी बॉयज, जितने ज्यादा उतनी फास्ट डिलीवरी इज इक्वल टू बेटर करंट फ्लो। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन equals movement of charge carriers. Factor equals temperature equals number of carriers equals mobility equals crystal structure equals defects in material. Conduction का असली हीरो है इलेक्ट्रॉन। अगर उसकी स्पीड और क्वांटिटी हाई है तो करंट भी फुल स्पीड में निकलता है, जैसे जोमैटो एट लंच टाइम। सॉलिड मटेरियल्स के तीन बड़े टाइप्स होते हैं करंट कंडक्शन के मामले में। एक, कंडक्टर्स। दो, इंसुलेटर्स। तीन, सेमीकंडक्टर्स। चलो सबको अपने दोस्तों जैसे इमेजिन करते हैं। ये वो बंदा है जिसके पास हर वक्त 1028 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब पार्टी फुल ऑन। इलेक्ट्रॉन्स लाइन में करंट पास करते रहते हैं। कंडक्टर्स, मेटल्स ईजी कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रफली 1075 एटमी मीटर क्यूब है। अब आते हैं इंसुलेटर्स जैसे ग्लास, रबर, वुड। ये वो लोग हैं जो किसी पार्टी में नहीं जाते, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। ओनली 10 टू द पावर ऑफ मीटर क्यूब इलेक्ट्रॉन्स। इतना कम कि करंट भी सोचता है मैं क्यों जाऊं। और अब मिलते हैं हमारे फेवरेट सेमीकंडक्टर्स। इनके पास थोड़ा सा स्वैग है, ना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ना बिल्कुल जीरो। कंडक्टिविटी इज एडजस्टेबल जैसे मूड स्विंग्स। सेमीकंडक्टर है इंजीनियरिंग का जुगाड़ू दोस्त, जो सिचुएशन के हिसाब से अपना बिहेवियर चेंज कर देता है। गाइस, एक सिंपल बात याद रखो, मेटल और सेमीकंडक्टर दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बट जब टेम्परेचर बढ़ता है उनका बिहेवियर उल्टा हो जाता है। मेटल्स, जैसे जैसे हीट बढ़ती है एटम्स हिलने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को टकराते हैं तो कंडक्टिविटी घटती है। सेमीकंडक्टर्स, ये हीरो हीट से जग जाता है। हीट मिलते ही इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जंप करते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ती है। इसीलिए सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं। दे गेट बेटर विथ हीट। सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी टेम्परेचर से कंट्रोल होती है और यही उनकी सबसे बड़ी पावर है। इसी वजह से ये मोबाइल फोन्स, सोलर सेल्स, एलईडी टीवीज सब में यूज होते हैं। Types of semiconductors. Easy three-type formula. 1. Elemental, made from single elements like silicon, germanium. 2. Compound, combo of elements like cadmium sulfide, zinc sulfide. 3. Organic, carbon-based materials like anthracene, polyaniline. Guys, एक काम करो, सोचो एक बिल्डिंग है जिसमें दो फ्लोर्स है। नीचे वाला फ्लोर है वैलेंस बैंड और ऊपर वाला फ्लोर है कंडक्शन बैंड। और एक इमेजिनरी लिफ्ट का बटन है जिसका नाम है फर्मी लेवल। वैलेंस बैंड, ये वो फ्लोर है जहां इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मली रहते हैं, स्टेबल है, बिंदास है, लेकिन करंट फ्लो नहीं करवा सकते। कंडक्शन बैंड, ये वीआईपी लाउंज है, यहां सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलाउड है जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं, लेकिन एंट्री फ्री नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी एनर्जी चाहिए होती है यहां पहुंचने के लिए। फर्मी लेवल, समझो ये लिफ्ट का डिफॉल्ट रेस्टिंग पॉइंट है जो बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज एनर्जी लेवल क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये डिसाइड करता है कि मटेरियल का बिहेवियर क्या होगा। नाउ 3 केसेस। 1. कंडक्टर, e.g. कॉपर, सिल्वर। यहां वैलेंस और कंडक्शन बैंड्स मिल जाते हैं, ओवरलैप हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर जाने के लिए कोई एनर्जी भी नहीं चाहिए। फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के अंदर होता है। रिजल्ट, बहुत सारी फ्री इलेक्ट्रॉन्स,
full conductivity. Insulator, e.g. glass, rubber. यहाँ वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच बहुत बड़ा गैप होता है, equals 3 eV. फर्मी लेवल बीच में होता है, but electrons जंप ही नहीं कर पाते. मतलब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, तो नो करंट. तो तीसरा, सेमीकंडक्टर, e.g. सिलिकॉन, जर्मेनियम. यहाँ एनर्जी गैप छोटा होता है, अराउंड 1 eV. फर्मी लेवल बीच के पास होता है, यूजुअली थोड़ा वैलेंस के करीब. बस थोड़ा हीट दो या लाइट या डोपिंग करो, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो जाते हैं और जंप मारते हैं. रिजल्ट, कंट्रोल्ड कंडक्टिविटी, perfect for electronics. Intrinsic semiconductor, बिल्कुल पूरा सेमीकंडक्टर जैसे पूरा सिलिकॉन. हीट देने पर इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चलते हैं, जिससे फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बनते हैं. दोनों चार्ज कैरियर्स की इक्वल क्वांटिटी होती है. एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जब पूरा सेमीकंडक्टर में इंप्यूरिटीज डोपेंट्स डाली जाती है तो बन जाता है एक्सट्रिंसिक. दो टाइप्स है. एन टाइप, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स वाले डोपेंट जैसे फास्फोरस डालकर बनाया, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं. पी टाइप, होल्स बनाने वाले डोपेंट जैसे बोरॉन डालकर बनाया, जिसमें होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं. N-type semiconductor doped with pentavalent atoms like phosphorus or arsenic. इनमें 5 valence electrons होते हैं. जब डोपेंट like phosphorus सिलिकॉन में मिलता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है जो फ्री हो जाता है. ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बन जाते हैं. डोनर एटम इलेक्ट्रॉन देता है, पॉजिटिव आयन बन जाता है. कंडक्शन ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होती है. चार्ज ज्यादा, होल्स कम. P-type semiconductor doped with trivalent atoms like boron or aluminium. इनमें 3 valence electrons होते हैं. जब बोरॉन जैसे एटम सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड अधूरा रह जाता है. जहां इलेक्ट्रॉन मिसिंग होता है, उसे होल कहते हैं. ये होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बन जाते हैं. कंडक्शन ज्यादातर होल्स के थ्रू होती है. बना होता है 2 पार्ट से, पी टाइप और एन टाइप. पी टाइप में होती है होल्स यानी इलेक्ट्रॉन की कमी. एन टाइप में होते हैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स. जब ये दोनों मिलते हैं, एक जंक्शन बनता है, पी एन जंक्शन, और बीच में बनता है डिप्लीशन रीजन, जहां करंट रुकता है. अब अगर बैटरी का प्लस टर्मिनल पी से और माइनस टर्मिनल एन से जोड़े तो करंट फ्लो करेगा. इसे कहते हैं फॉरवर्ड बायस. पर अगर बैटरी उल्टा लगाए, करंट फ्लो नहीं करेगा. यह है रिवर्स बायस. यह है डायोड का सिंबल, एरो, करंट का रास्ता, लाइन, रोकने वाला ट्रैफिक बैरियर. ये रिवर्स में भी काम करता है, बड़ा रेबेल है. डायोड के टाइप सुन, जीनर डायोड. ये रिवर्स में भी काम करता है, बड़ा रेबल है. एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, इसमें से लाइट निकलती है जैसे डिस्को का बल्ब. फोटो डायोड, लाइट को डिटेक्ट करता है, सिक्योरिटी कैमरा था हीरो. शॉर्ट ही डायोड, बहुत फास्ट है, वोल्टेज ड्रॉप भी कम. वैरेक्टर डायोड, कैपेसिटर जैसे बिहेव करता है, स्मार्ट बट कंफ्यूजिंग. सोलर सेल, सूरज की रोशनी को बिजली में बदलता है. रिमोट एरियाज और सैटेलाइट्स में यूज होता है. फोटो रेजिस्टर, एलडीआर, लाइट पड़ते ही रेजिस्टेंस कम हो जाता है. ऑटोमेटिक लाइट्स, सेंसर्स में काम आता है. बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, 3 टर्मिनल डिवाइस होती है. पीएनपी या एनपीएन, एम्पलीफायर और स्विच के रूप में यूज होती है. फोटोडायोड, रोशनी पड़ते ही कंडक्ट करने लगती है. बर्गलर अलार्म्स, लाइट सेंसर्स में यूज. एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, करंट आते ही लाइट इमिट करती है. ट्यूबलाइट का मॉडर्न वर्जन, कम बिजली, ज्यादा लाइफ. सॉलिड स्टेट लेजर, एक स्पेशल एलईडी है, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी लाइट देती है. सीडी डीवीडी प्लेयर, बारकोड स्कैनर में यूज. इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसीज, छोटी चिप में 1000 ट्रांजिस्टर. कंप्यूटर, मोबाइल, रिमोट सब कुछ चलाते हैं. परमिस्टर एक ऐसा रेजिस्टर होता है जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज होता है. ये मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बना होता है और छोटी सी टेम्परेचर चेंज पे भी इसका रेजिस्टेंस काफी बदल जाता है. टाइप्स ऑफ थर्मिस्टर्स, एनपीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस घटता है. यूज, टेम्परेचर सेंसर्स, फैन स्पीड कंट्रोलर्स. पीटीसी,
पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। यूज ओवर करंट प्रोटेक्शन, रीसेटेबल फ्यूजेस। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर के कुछ प्रोज और कॉन्स की, यानी फायदे और नुकसान थोड़ा मजेदार तरीके से समझते हैं। एडवांटेजेस, फायदे, कंट्रोल्ड कंडक्टिविटी। सेमीकंडक्टर की सबसे बड़ी बात यह है कि इसका कंडक्शन हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मूड के हिसाब से लाइट का ब्राइटनेस बढ़ाते हो, वैसे ही डोपिंग से कंडक्टिविटी एडजस्ट कर सकते हो। स्मार्ट राइट? साइज छोटा, काम बड़ा। ये डिवाइसेस बहुत छोटी साइज के होते हैं, मतलब मोबाइल, वॉच, कैलकुलेटर सब में आराम से फिट हो जाते हैं। लो पावर कंजम्पशन, बिजली की बचत करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आता है। मुम्मा खुश। रिलायबल एंड ड्यूरेबल, इनमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते तो वेयर एंड टेयर कम होता है। लॉन्ग लाइफ, लाइक एवरग्रीन सॉन्ग्स। मास प्रोडक्शन, सस्ता। सेमीकंडक्टर्स का मास में प्रोडक्शन होता है तो प्राइस भी सस्ता पड़ता है। जेब पे हल्का, टेक में हैवी। डिसएडवांटेजेस, नुकसान, हीट से डरते हैं ज्यादा जी। जीनर डायोड एक स्पेशल टाइप का डायोड होता है जो रिवर्स बायस में भी काम करता है, पर एक लिमिट के बाद। अगर इसे फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करें तो यह बिल्कुल नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करता है। इजीली करंट फ्लो होने देता है जब वोल्टेज बैरियर से ज्यादा हो जाए। लेकिन रिवर्स बायस में मैजिक होता है। इनिशियली ये करंट फ्लो नहीं होने देता, हाई रेजिस्टेंस होती है, पर जैसे ही रिवर्स वोल्टेज जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा हो जाता है, ये सडनली करंट अलाउ करता है बिना डैमेज हुए। ये क्वालिटी इसको परफेक्ट बनाती है वोल्टेज रेगुलेशन के लिए, मतलब फिक्स्ड वोल्टेज देना चाहे इनपुट जितना भी हो। सो सिंपल वर्ड्स में, फॉरवर्ड बायस नॉर्मल डायोड जैसे, रिवर्स बायस ब्रेकडाउन के बाद भी सेफली काम करता रहे। तो दोस्तों, सॉलिड में करंट फ्लो किस पे डिपेंड करता है? बहुत सिंपल फॉर्मूला है, सिग्मा इक्वल्स एन कॉस क्यू कॉस म्यू। मतलब एन नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, कितने लोग रेस में भाग रहे हैं। क्यू उन लोगों का चार्ज, कौन सी बैटरी लेके आए हैं। म्यू मोबिलिटी, कितनी आसानी से वो भाग पा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो अगर चार्ज कैरियर ज्यादा होंगे, उनका चार्ज भी अच्छा होगा और वो आसानी से मूव कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली कंडक्टिविटी भी हाई होगी। लेकिन मोबिलिटी डिपेंड करती है बहुत सारी चीजों पे। मटेरियल क्रिस्टलाइन है या बिखरा हुआ, अमॉर्फस, क्या मटेरियल में डिफेक्ट्स है, इंप्यूरिटीज कितनी और कैसी है, और खुद कैरियर का मास भी। तो समझो कंडक्टर एक क्लीन हाईवे है, सब स्मूथ, नो स्पीड ब्रेकर्स, इक्वल्स हाई मोबिलिटी इक्वल्स हाई कंडक्टिविटी। पर अगर रास्ता फुल ऑफ पॉक होल्स, डिफेक्ट्स हो या ट्रैफिक जैम, इंप्यूरिटीज हो, तो मोबिलिटी कम इक्वल्स कंडक्टिविटी भी कम। तो भाई, एनर्जी गैप क्या होता है? यह वो छोटी सी जंप वाली दूरी है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक। सेमीकंडक्टर्स का मैजिक इसी छोटी दूरी में छुपा है। जैसे ही थोड़ी सी हीट या लाइट मिली, इलेक्ट्रॉन्स जंप मार के कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं और शुरू हो जाता है करंट फ्लो। इसलिए जितना छोटा एनर्जी गैप, उतनी आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। और इसी वजह से सेमीकंडक्टर्स हर गैजेट का हीरो है, चाहे मोबाइल हो या सोलर सेल। अब जर्मेनियम को एन टाइप बनाना है, मतलब उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं। तो सिंपल फंडा, ऐड अ 5 इलेक्ट्रॉन वाली एलिमेंट जिसे बोलते हैं पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी। जैसे ही फास्फोरस, आर्सेनिक या एंटीमनी को मिक्स करोगे, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिलेगा। वही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन करेगा करंट का काम, और हो गया जर्मेनियम एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो याद रखना, एन टाइप नेगेटिव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी। जब एक डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हैं, मतलब पी साइड को पॉजिटिव और एन साइड को नेगेटिव कनेक्ट करते हो, तो बैरियर पोटेंशियल कम हो जाता है। वो इलेक्ट्रिक वॉल गिर जाती है जो इलेक्ट्रॉन्स को रोक रही थी। अब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स एन साइड से और होल्स पी साइड से मस्ती में जंक्शन क्रॉस करते हैं, जैसे ट्रैफिक फ्री हाईवे। ज्यादा चार्ज कैरियर्स क्रॉस करते हैं,
इक्वल्स ज्यादा करंट फ्लो होता है। तो याद रखना, फॉरवर्ड बायस इक्वल्स बैरियर डाउन इक्वल्स चार्ज कैरियर्स फ्री इक्वल्स बड़ा करंट। ये फॉर्मूला याद रखना, सिग्मा इक्वल्स एन क्यू करे म्यू, जहां सिग्मा है कंडक्टिविटी, एन है कितने कैरियर्स हैं, क्यू है उनका चार्ज और म्यू है उनकी मोबिलिटी, कितनी इजीली मूव करते हैं। अब एक पूरे सेमीकंडक्टर में एट सेम टेम्परेचर कंडक्टिविटी डिपेंड करती है तीन चीजों पर। एन, कितने इलेक्ट्रॉन्स या होल्स अवेलेबल है, कैरियर्स का क्राउड, क्यू, उनका चार्ज मोस्टली फिक्स्ड होता है, म्यू और सबसे इंपॉर्टेंट मोबिलिटी, मतलब वो कितनी आसानी से मूव करते हैं। मोबिलिटी डिपेंड करती है क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा है, क्या अंदर डिफेक्ट्स या इंप्यूरिटीज है, कैरियर का मास कितना है। सो भाई, अगर ट्रैफिक स्मूथ हो, अच्छी मोबिलिटी और ज्यादा लोग हो, हाई एन, तो करंट भी स्मूथ चलेगा। ये बात समझ लो, दोनों टाइप्स में डोपिंग लेवल सेम है, पर फिर भी एन टाइप सेमीकंडक्टर ज्यादा कंडक्टिविटी दिखाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो मेजॉरिटी कैरियर्स है एन टाइप में ज्यादा तेज मूव करते हैं कंपेयर टू होल्स जो मेजॉरिटी कैरियर्स है पी टाइप में। सोचो, इलेक्ट्रॉन्स फास्ट रनर्स है, होल्स थोड़े स्लो वॉकर्स, इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर करंट को ज्यादा आसानी से ले जाता है। सिंपल, राइट? जब पी टाइप और एन टाइप मटेरियल्स मिलते हैं तो उनके जंक्शन पे एक स्पेशल रीजन बनता है जिसे डिप्लीशन रीजन कहते हैं। इस रीजन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स नहीं होते, इसलिए यह रीजन चार्ज कैरियर्स के लिए एक बैरियर का काम करता है। यही डिप्लीशन रीजन ही डिसाइड करता है कि करंट सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा, फॉरवर्ड बायस में, और रिवर्स डायरेक्शन में नहीं। इसी वजह से डायोड एक तरह का इलेक्ट्रिक वन वे वॉल्व बन जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि डिप्लीशन रीजन का साइज वोल्टेज के हिसाब से बढ़ता या घटता है, जो डायोड की परफॉर्मेंस को कंट्रोल करता है। जब हम डायोड को फॉरवर्ड बायस्ड करते हैं, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल पी साइड से और नेगेटिव टर्मिनल एन साइड से जोड़ते हैं, तो इनिशियली करंट बहुत कम होता है। इसका रीजन है डिप्लीशन रीजन, जो अभी भी बैरियर बना रहता है। लेकिन जब वोल्टेज थ्रेशहोल्ड वोल्टेज तक पहुंचता है, सिलिकॉन डायोड के लिए लगभग 0.7 वोल्ट, तो डिप्लीशन रीजन कमजोर पड़ता है और करंट तेजी से बढ़ने लगता है। मतलब वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ाने पर करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए फॉरवर्ड बायस में डायोड इजीली करंट फ्लो करने लगता है, जैसे एक वन वे गेट खुल गया हो। जब हम पी एन जंक्शन पर एक्सटर्नल वोल्टेज लगाते हैं तो डिप्लीशन रीजन की वेव चेंज होती है। फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज बैरियर को कम करता है, इससे डिप्लीशन रीजन की वेव कम हो जाती है। मतलब कैरियर्स इजीली जंक्शन क्रॉस कर पाते हैं, इसलिए करंट बढ़ता है। रिवर्स बायस में वोल्टेज बैरियर को बढ़ा देता है, इससे डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ जाती है। इस वजह से जंक्शन से कैरियर्स क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है और करंट बहुत कम हो जाता है। इन सेमीकंडक्टर्स, both free electrons in conduction band and holes in valence band act as charge carriers and contribute to electrical conduction. Holes represent the absence of electrons near the valence band, so their energy levels lie just above the valence band, within the band gap. Semiconductor main current दोनों electrons or holes की वजह से flow होता है। Holes की energy levels band gap main होती हैं, लेकिन valence band के पास। In reverse bias, current is very small until the voltage reaches the breakdown voltage, where current suddenly increases sharply. In reverse bias, the diode blocks current flow, acting like an open or off switch. जब diode reverse biased होता है, current normally बहुत कम होता है, लेकिन एक खास voltage, breakdown voltage पे current अचानक बढ़ जाता है। इसी टाइम डायोड एक ऑफ स्विच की तरह बिहेव करता है। जब P और N टाइप मटेरियल मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एक दूसरे के तरफ डिफ्यूज करते हैं। फिर क्या होता है?
कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जंक्शन पे जम जाते हैं और वही क्रिएट करता है पोटेंशियल बैरियर। ये बैरियर करंट को रोकता है जब तक हम बायसिंग ना करें।